मैनवाइन। हार्ट को स्टार्ट करें तो सबसे पहले ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है और इसके लिए वर्ड यूज़ होता है कार्डिया। तो ये सीधा नहीं पड़ा होता बल्कि ओब्लीकली पड़ा होता है। इसकी जो लेंथ्स हैं वो क्या है 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और वेट इसका मेल्स में 300 ग्राम और फीमेल्स में 250 ग्राम होता है। अब हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में देखें, ये तो हमें वाज़ह पता है कि राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है। एट्रिया वेंट्रिकल, इनके दरमियान एक ग्रूव होगी जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव कहेंगे, या फिर इसका दूसरा लफ्ज़ है कोरोनरी सल्कस, इसको कहते हैं। तो ये राइट एंटीरियर पार्ट है कोरोनरी सल्कस का, और यहाँ पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है ये लेफ्ट एंटीरियर पार्ट है कोरोनरी सल्कस का। और यहाँ पे इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव मतलब दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में, तो इसको क्या कहते हैं कि एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। अब ये जो ग्रूव्स हैं इनमें से मेन आर्टरीज पास करती हैं, हम ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे। यहाँ से जो गुजरती है वो एंटीरियर और यहाँ से पोस्टीरियर जो कोरोनरी आर्टरी है वो पास करती है, और यहाँ पे उसकी मेन जो ब्रांच है वो सप्लाई करती है। अब यहाँ पे हम बात करें मज़ीद तो इसके बॉर्डर्स कितने हैं हार्ट के। सबसे पहले उसका एक अपर बॉर्डर है, जो अपर बॉर्डर है ये स्लाइटली ओब्लीक है, थोड़ा सा टेढ़ा है। इसमें क्या होते हैं एट्रिया होते हैं दोनों साइड्स के। तो इसमें चीफली यहाँ पे देखें तो या पीछे सारा यहाँ पे लेफ़्ट एट्रिया है और ये थोड़ा है, तो हम कहेंगे कि जो सुपीरियर बॉर्डर है उसका बेसिक पार्ट कौन बना रहा है लेफ़्ट एट्रिया। उसके बाद उसका राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर इज़ एक्चुअली राइट सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के कनेक्शन को कहते हैं, और ये थोड़ा क्या है सीधा है, लेस वर्टिकल है। यहाँ पे देखें तो ये है इन्फीरियर बॉर्डर, ये तकरीबन हॉरिजॉन्टल है, नियरली हॉरिजॉन्टल है। इसमें बेसिकली क्या है, ये देखो ये सारा राइट वेंट्रिकल है, तो ज़्यादातर राइट वेंट्रिकल है और थोड़ा पार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल का है। और सबसे एंड पे हमारा बचता है लेफ़्ट बॉर्डर, और लेफ़्ट बॉर्डर जो है ये क्या है थोड़ा ओब्लीक है। इसमें बेसिक पार्ट लेफ़्ट वेंट्रिकल का है और थोड़ा पार्ट जो है वो लेफ़्ट ऑरिकल का है। अब यहाँ पे हम इसको देखें इसकी बैक साइड पे, तो यहाँ पे हमें वाज़ा हो जाता है कि जो शुरू में हमें एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव हमने सोचा था कि लेफ़्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है, तो एक्चुअली में वो पीछे की साइड पे होता है, वो बड़ा पोर्शन बना रहा होता है। तो वॉल्स डेफिनेटली इसी की थिक है, ये बड़ा भी है, लेकिन एंटीरियरली जो है हमें राइट वेंट्रिकल ज़्यादा नज़र आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने ग्रूव्स की बात कर ली, एक चीज़ मिस हो गई कि जहाँ पे ये एट्रियो वेंट्रिकुलर और इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट हमने एपेक्स ऑफ द हार्ट देख ली। एपेक्स ऑफ द हार्ट ये है, ये 5th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है, इसे हम अस्कल्टेट भी करते हैं, और इसके अलावा बच्चों में ये जो है वो 4th इंटरकोस्टल स्पेस में होती है क्योंकि अभी उनमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। और नेक्स्ट जो हमने देखा कि बेस ऑफ द हार्ट क्या होती है, तो बेस ऑफ द हार्ट हमने जैसे यहाँ पे देख ली कि बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल है, थोड़ा सा लेफ्ट एट्रिया, और इसमें से क्या निकलती हैं ओपनिंग्स, वेना केवा की ओपनिंग्स खुलती हैं। और इसके अलावा जो है इसके बैक साइड पे क्या है वर्टिब्रा होंगे, 5 to 8 थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने मौजूद होता है। हमने इसके हार्ट कर लिए, सर्फेसिस हम इसकी कर लें, तो सर्फेसिस यहाँ पे देखें, इसी फिगर में देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सबसे अगली सरफेस है यहाँ पे इसके आगे क्या पड़ी होती है, यहाँ स्टर्नम बोन पड़ी होती है, तो इसकी पहली सरफेस क्या होगी स्टर्नोकोस्टल सरफेस या इंटीरियर सरफेस। अब इसकी जो पिछली फेस है ये एक्चुअली ये डायाफ्राम के साथ कनेक्टेड है, तो इसकी जो पोस्टीरियर फेस है इसे इंफीरियर सरफेस है, इसे कहते हैं इंफीरियर या डायाफ्रेगमेटिक सरफेस। और सबसे आखिरी जो सरफेस होती है उसे कहते हैं लेफ़्ट सरफेस, इसमें बेसिकली लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो ये 3 सरफेसेस हो गई हार्ट की। सर्कुलेशन हमें पता है कि हार्ट की क्या है, एक सिस्टामिक होती है और एक पल्मोनरी होती है। आगे इसमें कहते हैं कि ये हमने अब स्टार्ट किया जो टॉपिक ये है राइट एट्रिया। तो राइट एट्रिया किस किस्म का बना होता है, बेसिकली सबसे पहले बात तो इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, हमें मालूम है। इसके एक्सटर्नल फीचर्स में हम सीधा इस फिगर में आते हैं। इस फिगर को देखो तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात ये कि थोड़ा एलोंगेटेड है, वर्टिकल है ये चैम्बर। इसका जो अपर एंड है ना उसको वो थोड़ी लेफ़्ट साइड पे प्रोलॉन्ग हुआ होता है आगे चल के वो राइट ऑरिकल बनाने के लिए। फिर इसके अलावा बात की कि इसका जो है ये स्पंज लाइक पार्ट है। इसमें यहाँ पे देखो तो जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कितना स्मूथ है और इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो रफ़ है। इसकी हम डिटेल बताते हैं। सबसे पहली बात ये कि जो राइट सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा इसके दरमियान में एक रिज होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सल्कस टर्मिनैलिस।
ये जो ग्रूव सल्कस जैसे ये है मसल ऐसे अंदर को गए हुए, इस ग्रूव को सल्कस टर्मिनालिस, और ये जो मसल्स जो एंड पे उसकी दीवार बना रहे हैं जिसकी वजह से रिज बनी है उसे कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या जानने के लिए कि यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मौजूद है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा हार्ट क्या काम है, बीटिंग करता है, और इसकी बीट के लिए पेसमेकर कौन सा है, एसए नोड। तो इसके अपर पार्ट में एसए नोड होता है और इसके लोअर पार्ट के करीब एवी नोड होता है जो कि हमारी सारी रेगुलेशन को आगे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि इसके जो है ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं। तो उसमें देखो सबसे पहली बात हमने पढ़ लिया कि सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा डेफिनेटली आएगा। कोरोनरी साइनस, ये देखें, ये जो नेक्स्ट वॉल है जो कि राइट वेंट्रिकल में बेस्ड है, ये वाला है, और यहाँ पे जो दरमियान में चीज़ है ये है कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस जो है मेन वेन है हार्ट की। जितना भी कोरोनरी आर्टरी से खून आता है वो एंड पे कोरोनरी साइनस में ड्रेन करता है ज़्यादातर। और इसके अलावा चंद एक इसमें जो होती हैं थेस्बियन वाल्व्स, थेस्बियन वेन्स होती हैं। ये क्या करती हैं कि यहाँ पे वो जो दूसरी शॉर्ट थोड़ी वेन्स रह जाती हैं वो यहाँ पे खून लेके आती हैं, और ये जो वाल्व है इसको कहते हैं थेस्बियन वाल्व। नेक्स्ट अब ये वो उसके इंटरनल फीचर्स की बात करते हुए कहते हैं कि इसकी दो सर्फेसेस हैं। एक तो है पोस्टीरियर सरफेस जो कि बहुत स्मूथ है, ये कितनी शाइनी नज़र आ रही है। एक है इसकी एंटीरियर सरफेस, ये इतनी रफ़ है, इसमें इतने मसल्स हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितनी भी हैं वो मस्कुलर पार्ट ये बनाती है उसका। और यहाँ पे हमने बात कर ली कि कोरोनरी साइनस निकलता है और वेना कॉर्डिस मिनिमा या थेस्बियन वेन्स भी आती हैं इसमें। और इसके एंड पे क्या है, ट्यूबरकल बनता है उसमें। तो इंटरवीनस ट्यूबरकल ऑफ फ्लोर जो है स्मॉल प्रोजेक्शन होता है जो कि पोस्टीरियर वॉल पे नज़र आता है एट्रियम की, सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग से करीब इस जगह पे। अब हमने रफ जो पार्ट किया उसमें मस्कुलर पैक्टिनी की बात कर ली, जो हमने ट्रांसवर्स मसल्स हैं इसमें। तो इसमें से इन मसल से क्रिस्टा टर्मिनालिस जो है वो अराइज करता है। क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या होता है, जो कि वॉल्व का पार्ट बनाता है। अभी हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट बचता है इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दो एट्री हैं ना, इनके दरमियान में जो दरवाज़ा है, हमने एम्ब्रियो में इसका पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि ये जब मिलते हैं तो यहाँ पे फोसा ओवेलिस बनता है। ये सोसर शेप एक डिप्रेशन है, और जो फोसा ओवेलिस है इसकी जो रिज है साइड पे उसको कहते हैं एन्यूलस ओवेलिस। एन्यूलस ओवेलिस या एन्यूलस ओवेलिस लिम्पस, जो कि इसके मार्जिन को बनाती है फोसा ओवेलिस को। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल को। तो जो राइट वेंट्रिकल है, सबसे पहली बात ये कि इसकी शेप कितनी है, ट्राइंगुलर शेप्ड एक स्ट्रक्चर है। इसकी भी दो सर्फेसेस हैं, एक तो होती है सबसे आगे वाली क्योंकि ये इंटीरियरली है तो वो स्टेनोकोस्टल सरफेस, और एक नीचे वाली डायफ्रेगमेटिक या इन्फीरियर सरफेस में। इंटीरियर पार्ट इसके भी दो हैं, ये देखें, ये स्मूथ पार्ट, ये आउट फ्लोइंग पार्ट है, यहाँ से खून पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, और ये है इन फ्लोइंग पार्ट। ये कितना रफ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्व है। अब आउट फ्लोइंग पार्ट को इनफंडिबुलम भी कहते हैं। तो कहते हैं ये जो दोनों पार्ट्स हैं जो सेपरेट हैं किस जगह पे, इसको क्या कहते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट। सुप्रा वेंट्रिकुलर क्रेस्ट इज़ द डिफरेंशिएटिंग फीचर इन द इनफ्लोइंग एट द आउटफ्लोइंग पार्ट। फिर जो इनर पार्ट है ना, उसमें ट्रैबिक्युली कॉर्निंग या जो मस्कुलर रिजेस हैं, दूसरा नाम इनका, वो 3 टाइप्स की होती हैं। कहीं पे वो होती हैं रिजेस बना रही होती हैं, कहीं वो दो को कनेक्ट करके ब्रिज बना रही होती हैं, कहीं वो पेपिलरी मसल्स बना रही होती हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है, ये पे देखें हम यहाँ पे, ये है एक वाल्व की पिक्चर। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है क्योंकि इसके 3 कस्प हैं। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर फाइब्रस रिंग है, यहाँ पे इन्हें कहते हैं कस्प्स। ये जो धागे नुमा साख्ते हैं जिन्होंने इसको पकड़ा है, इन्हें कहते हैं कोर्डा टेंडनी, और यहाँ पे एंड पे पेपिलरी मसल के साथ अटैच होती हैं, जो कि मसल्स इसकी दीवारों के अंदर होता है। अब ये जो पेपिलरी मसल्स हैं ये 3 होते हैं। एक तो सबसे पहले एंटीरियर वाला जो लार्जेस्ट होता है, जो पोस्टीरियर वाला है ना वो इन्फीरियर होता है और स्मॉल इरेगुलर होता है, और एक सेप्टल होता है, ये बहुत ज़्यादा डिवीजन्स में आगे डिवाइड होता है। जो ये फाइब्रस रिंग है ना, ये डिफरेंशिएटिंग फीचर है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व का उससे सेमील्यूनर वाल्व से, उनमें फाइब्रस रिंग नहीं होता है। यहाँ पे एक डिफरेंट फीचर ये है कि इनमें देखें ये जो कोर्डा टेंडन है पेपिलरी मसल्स के अलावा एक ये बैंड है, इसे कहते हैं मोडरेटर बैंड। ये क्या करवाता है, ये उसको कस्प्स को जब वो कंट्रैक्ट होता है, राइट एट्रिया बंद होता है, तो उनको खींच के रखता है ताकि खून वापस की तरफ में ना चला जाए। तो और यहाँ पे उन्होंने बात बता दी कि राइट वेंट्रिकल की वाल 3 गुना थिन होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये पिछले की रेपिटेशन है। लेफ़्ट एट्रियम की बात करते हैं।
लेफ़्ट एट्रियम क्या है कि यहाँ पे हम आप इसको देखें, ये कितनी स्मूथ सी एक छोटा सा चैम्बर है, क्वाड्रेंगुलर चैम्बर है, और इसमें क्या है, लेफ़्ट ऑरिकल जो है वो एंटीरियरली प्रोजेक्ट करता है राइट वेंट्रिकल के साथ। आगे इसमें जो है, इसमें क्या है, बाइकस्पिड वाल्व होता है जो कि इसको यहाँ से वेंट्रिकल में खुलता है इसका, और साथ में वो कहते हैं कि इसका जो है, हमने पढ़ा था कि राइट एट्रियम की साइड पे फोसा ओवैलिस था, तो उसका काउंटर पार्ट होता है फोसा ल्यूनेटा। तो यहाँ पे भी एक हमें ओवैलिस टाइप चैम्बर नज़र आता है, जो है फोसा नज़र आता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात आज कर लेते हैं। अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, ये एक्सटर्नली इसकी भी 3 सर्फेसेस हैं, एक तो सारी बात है एंटीरियर, एक पोस्टीरियर या डायफ्रेगमेटिक, और इसमें एक लेफ़्ट सरफेस भी होती है, जितनी मतलब हार्ट की सर्फेसेस हैं। इसका इंटीरियर जो है ना वो 2 पार्ट्स में, एक तो लोअर पार्ट जो है इसमें ट्रेबिकुलिक कार्नी है, ये ज़्यादा रफ होगा, और अपर पार्ट इसका थोड़ा स्मूथ होता है, इसमें एओर्टिक वेस्टिबल्स होते हैं। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स की हमने पहले बात कर ली है। अब हम आगे करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। इन एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स में यहाँ पे जितनी भी आप देखेंगे ये वही रेपिटेशन है जो हमने पीछे बात की है, कॉर्ड अटेंडेनी, पेपिलरी मसल्स, सिवाय एक चीज़ के, ये जो है ना हम देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी के साथ साथ हमने देखा ये जो क्रक्स हैं, ये जो क्रक्स हैं इनके दरमियान में एक स्पेस बन जाती है, इसे कहते हैं साइनस, राइट एओर्टिक साइनस। अच्छा, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ ये है, पुरानी वो फाइब्रस स्केलेटन की बात करके कि पहले एस नोड होता है, वी नोड होता है वगैरह, कंडक्शन कराते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि एक फाइब्रस बैंड होता है, फाइब्रस बैंड, जिसे कहते हैं ट्राइगोनम फाइब्रोसम। लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये कि आगे एओर्टिक वाल्व से ये पीछे माइट्रल वाल्व के दरमियान जो है, इस फाइब्रस बैंड को कहते हैं ट्राइगोनम फाइब्रोसम साइनिस्ट्रम, और जो इन दोनों के दरमियान है ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व के दरमियान में, इसे कहते हैं ट्राइगोनम फाइब्रोसम डेक्स्ट्रम। नेक्स्ट हमने देखा कि इसके अब हम मसल फाइबर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हैं सुपरफिशियल जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स एट्रिया वेंट्रिकुलर दोनों के, तो वो कैसे के बना होते हैं। ये है एट्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले वो लॉन्गिट्यूडनली, ये डॉटेड पोस्टीरियर को शो कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनली आए, उसके बाद उन्होंने सरफेस टर्न लिया और सरफेस के ऊपर आ गए, फिर हॉरिजॉन्टली मूव करने के बाद वो एपेक्स की तरफ गए और टर्न लेके एपेक्स के साथ अटैच हो गए। इसी तरह पे यहाँ देखो राइट वेंट्रिकल का भी वो ऐसे ही आया, उसके बाद उसने सरफेस से टर्न लिया, हॉरिजॉन्टली मूव किया और फिर टर्न लेके एपेक्स ऑफ द हार्ट पे आके अटैच हो गए। तो ये चूँकि एक स्पाइरल कोर्स उन्होंने फॉलो किया, इसलिए किसे कहते हैं, इन्होंने एक वोर्टेक्स फॉर्म में मूव करते हैं सुपरफिशियल ट्रांसफर्स फाइबर्स एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों के। अब इनकी डीप फाइबर्स की बात करें तो वो इस तरह से होते हैं, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो इसके क्या हुआ कि एक के पेपिलरी मसल के साथ अटैच होते हैं वन वेंट्रिकल के, और फिर यूँ टर्न लेके दूसरे के पेपिलरी मसल के साथ आके अटैच होते हैं। तो डी फाइबर्स एक्चुअली एस शेप्ड होते हैं सारे में। एंड पे वो बात करते हैं कि इसका एक कंडक्टिंग सिस्टम है जिसमें एस नोड, उससे आगे ए वी नोड और उससे आगे बंडल ऑफ हीज में जाता है। एस नोड मेन पेस मेकर है जो कि 70 से 100 बीट्स पर मिनट देता है। इसकी हमने देख ली थी कि क्या है कि वो जो ग्रूव बनता है सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा में, इसके अपर पार्ट में एस नोड है और उसके लोअर पार्ट में साइनस जो ओपनिंग है उसके साथ जो साइनस ओपनिंग होती है यहाँ पे, उसके पास क्या है एंटीरियर ए वी नोड। अब जी एस नोड से ए वी नोड तक आया, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने क्रॉस किया और बंडल ऑफ हीज, यहाँ पे लाइन आपको एमसीक्यू आ सकता है कि सिर्फ एक ही मस्कुलर कनेक्शन है एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में जो कि कंटिन्यूस है, उसे कहते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हीज। बाकी सब में आपने देखा है कि बाहर एक्सटर्नल सरफेस में भी एट्रिया से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से एट्रिया में ग्रूव्स बनी है दरमियान में, मतलब कंटिन्यूशन नहीं है। और एंड पे वो कहता है कि राइट बंडल ब्रांच, फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और सबसे एंड पे परकिंजी फाइबर्स में आके हार्ट मुकम्मल होता है। अब हम बात करते हैं पेरिकार्डियम ऑफ द हार्ट की। पेरिकार्डियम क्या होती है, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम जो कि एक्चुअली ये फाइब्रोसीरस है, 2 किस्म की होती है। तो फाइब्रस जो है वो बाहर वाली है, इसको हम यहाँ से देखते हैं, ये देखें, ये है हमारा हार्ट। तो इसकी ये जो हार्ट है उसके गिर्द जो बाहर वाली लेयर है, एक वो है सीरस पेरिकार्डियम और उसके बाहर वाली जो है वो है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो डेवलपमेंट के दौरान कुछ ऐसी पिक्चर होती है, हार्ट ये बाकी वाला सारा ये जिसने सीरस पेरिकार्डियम आगे बनानी है और एंड पे फाइब्रस पेरिकार्डियम की लेयर है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम के भी 2 पार्ट हो गए, एक हो गई उसकी विजरल लेयर, एक हो गई पेराइटल लेयर। इसी तरह सीरस पेरिकार्डियम की भी एक विजरल लेयर जो कि विजरा के साथ है ना, हार्ट के साथ है, और एक हो गई इसकी पेराइटल लेयर। अब इन दोनों के दरमियान अगर कोई चोट लग जाए, खून इकट्ठा हो जाए, तो ये क्लिनिकल है, उसे कहते हैं कार्डियक टैम्पोनेड या पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अच्छा, अब इसकी जो ब्लड सप्लाई वगैरह सारी होगी
अब विज़रल पेरिकार्डियम की वो सारी वही होगी जो हार्ट की होगी। जो सीरस जो बाहर वाली है सीरस पेरिकार्डियम, उसकी जो है पेराइटल वॉल, उसकी बाहर वाली जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उस जैसी होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे